हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आपने जो आपके प्रोजेक्ट पे प्लॉट्स ऐड किए उन्हें, और वो जो प्लॉट्स बुक हो चुके उन्हें अभी एक्चुअल में उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद, मतलब वो सोल्ड होने के बाद उनकी एंट्री एज अ मूव फॉर सेल करके एज अ सोल्ड प्लॉट्स में उनकी एंट्री किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीडले ऐप में आना है। नीडले ऐप में आने के बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मेनू है, थर्ड नंबर पे उसमें आपको जाना है। फिर यहाँ पे आपको प्लॉट सेल प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्लॉट सेल प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे फिर आपको पहला जो मेनू है डिफाइन प्रोजेक्ट और फेजेस का, उसमें आपको जाना है। यहाँ पे आपने जो भी प्लॉट्स ऐड कर दिए हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि आपका एक्चुअल में अभी प्लॉट दो ऐड हुए थे, उसमें से अभी एक बुक हो चुका है, तो उसका स्टेटस अवेलेबल प्लॉट में एक ही दिखाई देगा। तो उस बटन पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे जैसे ही आप देख सकते हो ये प्लॉट बुक हो चुका है। तो फिर आपको इसके अभी एक्चुअल में सोल्ड होने के बाद उसे एज अ मूव फॉर सेल करके उसका सोल्ड एंट्रीज में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। तो उसके लिए आपको इस मूव और सेल बटन पे क्लिक करना है। फिर अभी ये जो प्लॉट है उसको वो प्लॉट पर्टिकुलर कौन से कस्टमर को दिया, ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि उसकी सोल्ड एंट्री, मतलब वो कब सोल्ड हुआ, वो मतलब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, मतलब जो भी एक्चुअल उसके रजिस्ट्रार में रजिस्ट्रार के थ्रू उसका जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मतलब वो प्रॉपर्टी का वो सोल्ड हो जाती है, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अभी उसी के साथ आपको वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस के, तो ऑफिस से आपको एक इंडेक्स डॉक्यूमेंट मिलता है। तो वो इंडेक्स डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ पे अपलोड करने का प्रोविजन है। अभी ये इंडेक्स डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप जैसे कि अपलोड करते हो, तो ये फिर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे आपको नीचे सबमिट सोल्ड एंट्री पे क्लिक करके इसकी एंट्री एज अ सोल्ड प्लॉट करके करनी है। जैसे आप ये सोल्ड प्लॉट में करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो पर्टिकुलर प्लॉट यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब अवेलेबल प्लॉट से। और फिर वो उसकी एंट्री अलग से सोल्ड प्लॉट में दिखाई देगी, और सोल्ड प्लॉट में आपको वन दिखाई देगा, मतलब दो थे उसमें से एक अभी सोल्ड हो चुका है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे सोल्ड प्लॉट में दिखाई देगी। अभी इसके डिटेल्स आपको कुछ एडिट करने हैं, मतलब सोल्ड एंट्री के मूव फॉर सेल करते वक्त कुछ चीजें आपसे मिस्टेक हुई है, तो उसकी डिटेल्स अपडेट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके ये डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। मान लीजिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज है, तो वो करना है, तो वो चेंज करके फिर अभी आप वो रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हो। अभी जो भी आपने सोल्ड एंट्री किया है उसके डिटेल्स व्यू करने हैं, तो वो भी व्यू डिटेल्स बटन पे क्लिक करके आप व्यू कर सकते हो, मतलब उसका इंडेक्स डॉक्यूमेंट क्या है फ्यूचर जब आपको रिक्वायरमेंट है तब। तो इस प्रकार से आप आपके जो भी प्लॉट्स है उन्हें मतलब जो बुक प्लॉट्स है उन्हें एक्चुअल में सोल्ड होने के बाद उनकी एंट्रीज एज अ सोल्ड प्लॉट में मार्क कर सकते हो। और फिर आगे जाके यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पे ऊपर आपको राइट साइड पे एक मेनू है होम बटन का, उस पे आप क्लिक करते हो तो आपके पर्टिकुलर कौन से प्रोजेक्ट है और कौन से प्रोजेक्ट में कितने प्लॉट्स अवेलेबल है, सॉरी प्लॉट अवेलेबल है, उसमें से कितने प्लॉट जो है सोल्ड हुए हैं, ये सब रिकॉर्ड आप यहाँ पे स्टैटिक काउंट्स देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप आपके ऐड हुए हुए ऐड आपने ऐड किए हुए प्लॉट्स अब बुक होने के बाद उनका एक्चुअल, मतलब वो जब सेल हो जाते हैं, उनका सेल होता है, तो फिर आप उनकी एंट्री एज अ सोल्ड प्लॉट मार्क कर सकते हो। धन्यवाद।